तो आज देखते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। मीन्स स्किनर ने बीएफ स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। और बीएफ स्किनर ही पहले मानव मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। मानव मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। और जिस तरीके से थार्नडाइक ने कहा था कि उद्दीपन अगर है या उद्दीपक है तो अनुक्रिया करने की दर ज्यादा हो जाती है, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए स्किनर ने कहा कि यह उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है और इसमें अनुक्रिया जो होती है वो पुनर्बलन से संबंधित होती है, ना कि उद्दीपन के साथ। थार्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया या पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने अधिगम को प्रभावित करने वाले के लिए या प्रभावित करने के लिए उद्दीपन को महत्वपूर्ण बिंदु माना था। लेकिन स्किनर ने कहा कि उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित पुनर्बलन के सिद्धांत में पुनर्बलन या फिर अधिगम अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होता है, ना कि उद्दीपन से। तात्पर्य यह है कि पुनर्बलन मीन्स पुनः बलन। पुनः मतलब फिर से। तो अगर हम किसी काम को बार बार करते रहें तो उससे हमारा पुनर्बलन होता है, ना कि उद्दीपक से। उद्दीपक मतलब क्या है? उद्दीपक ऐसी चीज है जो अनुक्रिया करने के लिए ललचाती है। जैसे खाना था, तो खाना लीवर खींचने के लिए बिल्ली को ललचा रहा था। तो स्किनर ने अपना प्रयोग कई सारे जानवरों पे किया, जिसमें से प्रमुख था उनका चूहे पे। और एक बार यूपी टेट में आया हुआ कि कबूतर पे किसने अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, तो स्किनर ने अपना सिद्धांत कबूतर पे भी दिया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आया था। लेकिन मेनली सिद्धांत इनका प्रतिपादन जो हुआ था वो चूहे पे हुआ था। और चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया और उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक या प्रोत्साहन है। मतलब क्या है? चूहा विभिन्न मार्गों से जा रहा है, मतलब विभिन्न तरीके की अनुक्रियाएं कर रहा था। और जब उसे भोजन प्राप्त हुआ या भोजन की प्राप्ति होना उसके लिए उद्दीपक था। तो इसमें पहले अनुक्रिया हो रही है। थार्नडाइक में हम देखें तो उनमें उन्होंने कहा कि अगर मछली दिखेगी तभी वो लीवर खींचेगा, लेकिन इन्होंने कहा पहले अनुक्रिया करेगा। मीन्स पहले विभिन्न मार्गों से जाएगा और विभिन्न मार्गों से जाने पर अगर उसे भोजन मिलता है तो वहां पे उद्दीपन पैदा होगा या उद्दीपक या स्टिमुलस होगा। मीन्स पहले क्रिया करेगा, पहले रिस्पॉन्स करेगा, तब स्टिमुलस होगा, उद्दीपक होगा। मीन्स ये उनका उल्टा जो उन्होंने कहा कि एसआर थियरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो स्किनर ने कहा नहीं, एसआर थियरी नहीं है, ये आरएस थियरी है। पहले रिस्पॉन्स करेगा, अनुक्रिया करेगा, देन उद्दीपक मिलेगा। तो ये एसआर का उल्टा है आरएस थियरी। इसीलिए स्किनर के सिद्धांत को आरएस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार मीन्स ऑपरेंट बिहेवियर, क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर के अनुक्रिया पर आधारित होता है। जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो क्रिया प्रसूत रिस्पॉन्स है, क्रिया प्रसूत व्यवहार है, मतलब अनुक्रिया जो है वो उद्दीपक पर आधारित ना होकर के रिस्पॉन्स पर आधारित होती है। अगला इस तरीके से है कि स्किनर ने व्यवहार को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला अनुक्रियात्मक व्यवहार
और दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। और अनुक्रिया को भी दो भागों में बांटा उन्होंने। पहला है कि प्रकाश में आने वाली अनुक्रियाएं और दूसरा है उत्सर्जित अनुक्रियाएं। तो प्रकाश में आने वाली अनुक्रियाएं प्रेरक द्वारा प्रकाश में लाई जाती हैं, जबकि उत्सर्जित अनुक्रियाएं प्रेरक द्वारा संबंधित नहीं होती। प्रेरक क्या है? उद्दीपक प्रेरक है। तो प्रकाश में आने वाली अनुक्रियाएं प्रेरक द्वारा प्रकाश में लाई जाती हैं, जबकि उत्सर्जित अनुक्रियाएं प्रेरक द्वारा प्रकाश में नहीं लाई जाती। अनुबंधन को भी इन्होंने दो भागों में बांटा और वो इस तरीके से थे: उद्दीपक अनुबंधन और अनुक्रिया अनुबंधन। मीन्स स्टिमुलस कंडीशनिंग और रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, मीन्स एस कंडीशन एंड आर कंडीशन। उद्दीपक अनुबंधन और अनुक्रिया अनुबंधन। तो जो आपको याद रखने वाली बात यह है स्किनर में, पहली बात कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने दिया और इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पे किया। इन्होंने एसआर थियरी का खंडन करते हुए कहा कि इसमें पहले अनुक्रिया होगी उसके बाद उद्दीपन होगा, मीन्स पहले रिस्पांस होगा देन स्टिमुलस होगा। इसीलिए इन्होंने इसका एसआर का खंडन करते हुए इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया था जिसका नाम था आरएस, एसआर का उल्टा। और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित ना होकर के अनुक्रिया पर आधारित होता है। इनके सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, और वो अन्य नाम या उपनाम क्या क्या हैं? आरएस थियरी जो आपको मैंने बता दिया, पहले रिस्पांस होगा देन स्टिमुलस होगा, मीन्स पहले अनुक्रिया होगी तब उद्दीपक होगा। दूसरा था नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, चौथा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और पांचवा है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। तो इसको याद करने के लिए आप सीधे बोल सकते हैं कि नमिता ने क्रिया और अभिक्रिया करके सक्रियता से आरएस प्राप्त किया। तो नमिता ने मीन्स नैमित्य अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया और अभिक्रिया मतलब क्रियात्मक सिद्धांत या कार्यात्मक सिद्धांत, और अभिक्रिया मतलब अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत करके सक्रियता से मतलब सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, और आरएस से आरएस थियरी। तो ये सारे थे आपके स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत।